को स्टार्ट करना एक प्रोजेक्ट नॉर्मली हम काम कर रहे हैं में भी 3D में भी क्लियर हुआ दोस्त। जैसे हम चले यहाँ पर इस साइट में ड्राफ्टिंग 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग तीन ऑप्शन हमारे पास में। ये कहाँ से आता है तो हम लोग देखें यहाँ पर थ्रेड लाइन्स दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास में होता है, शेयर नहीं हुई है, ओके शुभम 3D मॉडलिंग हो गया तुम्हारा ऑटोकैड का, ठीक है। यहाँ पर गए हम लोग इस साइड में, यहाँ दिख रहा है, इसी में हमारे पास में होता है ये क्या चीज है तो हम लोग देखें, इसका नाम ही भूल गया हूँ, वर्क स्पेस, ठीक है। वर्क स्पेस स्विचिंग दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक किया, इससे क्या होता है हमारे पास में वर्क स्पेस स्विच होता है, ठीक है। वर्क स्पेस स्विच होता है, यहाँ पर हमने क्लिक किया, इसी में हमारे पास में 3D बेसिक्स 3D मॉडलिंग, 3D बेसिक्स पे क्लिक किया, मैगी बनवाओ आंटी से, मैगी खा के जाओ, 10 बजे खिलवाएगी वो, हाँ अरे भूखा मारेगी, 11 बज सकता है, बनवाओ मैं भी आऊंगा। यहाँ गए हम लोग 3D मॉडलिंग, ठीक है। 3D बेसिक्स पे गए, 3D बेसिक्स पे जाएंगे तो हमारे पास में ये इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। कहाँ से है 3D बेसिक का ऑप्शन? यहाँ पर हम लोग पास में वर्क स्पेस स्विचिंग का ऑप्शन होता है सेटिंग से, ठीक है। यहाँ पर गए हम लोग ऑटोकैड में, वर्क स्पेस स्विचिंग दिख रहा है यहाँ पर कहीं पर, ये रहा, यहाँ से ये ऑप्शन आता है, ये वाला आइकन, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो 3D बेसिक्स का ऑप्शन, ड्राफ्टिंग पे जाएंगे तो हमारा 2D का ऑप्शन आ जाता है वापस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो 3D बेसिक्स का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। 3D बेसिक्स का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास में इस साइड में बॉक्स, और इसके नीचे हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। कोई बड़ा टास्क है नहीं, बॉक्स पे क्लिक किया मैंने, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ दिख रहा है क्यूब लिखा है, लेंथ लिखा, ये कमांड लाइन है, ये आपको दिशा दिखाएगी, ठीक है। आपको कोई गुरु नहीं है तो इसको गुरु मान के काम कर लो, ठीक है। अपना टीचर इसको मान लो, ठीक है। आपको जो करना है वो बताएगा। अब क्या बोला, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट पे क्लिक करना है और दिख रहा है, अब क्या बोल रहा है, एक और हाइट देनी है, तो हाइट दे दी मैंने, हमको दिखा कुछ नहीं दिखा, मैंने यहाँ से शिफ्ट प्लस मिडिल माउस, शिफ्ट और मिडिल माउस से इसको हम लोग ऑर्बिट करते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, फिर से बॉक्स बना रहा हूँ, बॉक्स लिया मैंने, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, अब सेकंड पॉइंट पे बोला ना, सेकंड पॉइंट दे दिया हमने और इसकी हाइट दे दी, विजिबल हुआ। अगर आपको ये लेंथ वाइज करना है तो मैंने बॉक्स लिया, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, लेंथ के लिए लिया मैंने लेंथ, ठीक है। मैंने लेंथ ले ली कुछ 20, एंटर। मैंने इस साइड ले ली विड्थ 50, एंटर। और इसकी हाइट ले ली कुछ मैंने 30, एंटर। बहुत छोटा बना है ये, ठीक है, हालांकि उसका एक्चुअल साइज वही है तो वो उतना छोटा बना। क्लियर हुआ। अब ये वायर फ्रेम में दिख रहा है हमको, तो यहाँ दिख रहा है वायर फ्रेम की जगह हम लोग कॉन्सेप्चुअल कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल मिल जाएगा। यहीं से हम लोग बात करें हिडन में करना है तो हिडन फॉर्म में कर लेंगे, यहीं से बात करें हम लोग रियलिस्टिक में करना है तो रियलिस्टिक में कर लेंगे। सॉरी क्लिक नहीं हुआ शायद, थोड़ा सा टकरा है, ओके। इस टाइप से काम कर लेंगे। शिफ्ट और मिडिल माउस से क्या होता है, घूमता है, शिफ्ट और मिडिल माउस, स्क्रॉल व्हील बोल सकते हैं हम लोग। डन। यहाँ से चले हमारे पास में अलग अलग व्यू, टॉप व्यू पे जाना है, टॉप व्यू मिल जाएगा हमको इसका, ठीक है। यहीं से हम लोग चाहें तो बॉटम व्यू पे जा सकते हैं इसके, ठीक। यहीं से देख रहे हैं हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू पे जाना है तो आइसोमेट्रिक व्यू जा सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग व्यूज हैं, इसको दिए हुए हैं। अब इसी में देखें हम लोग, बॉक्स तो ले लिया हमने, यहाँ पर बॉक्स को सिलेक्ट किया मैंने, बॉक्स के यहाँ पर दिखा ये अपर एज, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी हाइट कम या ज्यादा कर सकता हूँ मैं, ऐसे का इसकी लेंथ कम या ज्यादा कर सकता हूँ, विड्थ चेंज कर सकता हूँ। शहजाद सर क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी। यहाँ से गए हम लोग सिलेंडर लिया, सिलेंडर लिया मैंने, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया और इसकी कुछ हाइट दे दी, ठीक है। ये आ गया हमारा सिलेंडर, ओके। इसकी भी रेडियस कम या ज्यादा कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यहाँ पर लिया कॉन, फर्स्ट पॉइंट पे लिया, सेकंड पॉइंट पे लिया, इसकी कुछ हाइट ले ली मैंने तो एक कॉन बन गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चले हम लोग स्फेयर लिया हम लोगों ने, स्फेयर का भी रेडियस दे सकते हैं, डायमीटर दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैंने यहाँ से लिया पिरामिड, फर्स्ट पॉइंट पे लिया, सेकंड पॉइंट पे लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक और कुछ हाइट दे दी, शिफ्ट और मिडिल माउस, पिरामिड हो गया हमारे पास। वेज शेप के लिए मैंने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, जिस साइड मैंने क्लिक किया होगा ना, दिख रहा है ये सेक्शन, उस साइड से ये नीचे आ जाएगा हमारे पास। डन। इस टाइप से ट्रायंगल बना सकते हैं हम लोग। इसी में हम लोग बात करें टॉरस, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया और इसका कुछ रेडियस दे दिया। अब ये क्या होता है, एक टाइप ट्यूब टाइप में बन जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसी में देखें हम लोग
अब नॉर्मल चीजें हैं इसमें, अगर आपको दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट पे खींच के लेके गए इसको, ठीक है, यहाँ से यहाँ, डन। अब ये चीजें है ना कि हम लोगों को इतनी ज्यादा यूज आनी नहीं है इसमें से, ठीक है, हमको सिलेंडर या यूज आना है, बॉक्स यूज आना है इसमें से, ठीक है। और इसी में बात करें हम लोग, टोरस वोरस कुछ ज्यादा खास काम नहीं आता है, इसी में हमको एक्सट्रूड काम आता है, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, लॉफ्ट और स्वीप। ये क्या चीजें हैं भैया? तो ये 2D को 3D में कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोगों ने ऑटोकैड 2D जितना भी सीखा है ना, जितनी भी हम लोगों ने कमांड सीखी है, उसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर एक्सट्रूड का ऑप्शन है, रिवॉल्व और स्वीप का ऑप्शन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल मतलब इन द सेंस हमारे पास यहाँ दिख रहा है, ये सारी कमांड्स इसके अंदर आ गई है हमारे पास, अब छोटे वर्ड में आ गई है, ठीक है। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया, एक्सट्रूड किया, एंटर किया, तब क्या होगा, 2D फॉर्म 3D में चेंज हो गया, ठीक है। अभी इसके वैल्यूज में वैसे ही दे सकता हूँ, रेक्टेंगल लिया, डी एंटर किया, 20 एंटर, 30 एंटर, डन। यहाँ से यहाँ तक लिया, इसको सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड लिया, या एक्सट्रूड अमाउंट 50 करना है, 50 एंटर, डन। कोई इश्यू है इसमें? इसमें कोई दिक्कत दोस्त? बन जाएगा इतना? सेलेक्ट किया, डिलीट किया, ठीक। मैंने यहां से लिया कोई शेप, लिया रेक्टेंगल, यहां से यहां तक, रिवॉल्व लिया, सेलेक्ट किया, एंटर किया, यहां से यहां तक, दिख रहा है? क्लियर? इस टाइप का 3D शेप क्रिएट कर सकते, कंट्रोल जेड किया। अगर इसी में मैं आर्च टाइप कर रहा हूँ, ए टाइप किया, या फिर सॉरी, ये हमारे पास पॉलीलाइन है, कन्वर्ट टू आर्क में क्रिएट कर सकते थे, यहां से यहां तक सेलेक्ट किया, रिवॉल्व लिया, एक्सिस दिया, यहां से यहां तक, दिख रहा है? फिलेट अमाउंट दिख रहा है? इस टाइप से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। हैंड रिंग हो गया, या फिर हम लोग बात कर लें, कुछ भी आपको क्रिएट करना है इस टाइप का, सर्कल या फिर कुछ डिजाइन, ठीक है, वो कर सकते हैं हम लोग। यहीं पर देखिए हम लोग तो आर्क ले रहे हैं, यहां से यहां तक, ये कुछ टी आर ट्रिम किया मैंने, यहां से यहां तक। अब मैंने सेलेक्ट किया इसको, रिवॉल्व लिया, फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया, 360 लिख रहा हूं मैं, 360। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये सेक्शन के जॉइंट नहीं है प्रॉपर, इसलिए दिक्कत दिया। सेलेक्ट किया, जे टाइप किया, ज्वाइन किया, सेलेक्ट किया इसको मैंने, रिवॉल्व लिया, यहां से यहां तक, ठीक है। 360 कर रहा हूं, या फिर मैं 270 करूँ, तो 360 किया, एंटर किया, 360 डिग्री पे मैं स्टार्ट से एंड पे मिला दूंगा, दिख रहा है? इस टाइप का एक शेप क्रिएट हो गया। सेलेक्ट किया, डिलीट किया। यहीं पर हम लोग देखें लॉफ्ट। लॉफ्ट क्या होता है? एक 2D शेप है हमारे पास में, ठीक है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन है, दिख रहा है? एग्जांपल में हमको दिख रहा होगा 1 2 3, 3 शेप है हमारे पास में, इसमें से मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, टॉप पे गया यहाँ पर, सॉरी, इस साइड में मैंने एक सर्कल, एक रेक्टेंगल लिया, इसी रेक्टेंगल को मैंने कॉपी किया, ठीक है। यहां से लिया मैंने, शिफ्ट दबाया, और सॉरी, CO एंटर, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक, 2 शेप लिए मैंने इस साइड में। अब क्या हुआ यहाँ पर कि यह हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही बने, सिलेक्ट कर डिलीट किया मैंने, यहाँ पर हमारे पास में कॉपी लिया इसको, इसको मैं यहीं कहीं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। एस्केप किया, गिज्मो से हमको चेंज करना पड़ेगा इसके हाइट, इसको यहाँ पर रखा मैंने, और एक और कॉपी की मैंने इसकी यहीं से यहाँ पर, और यहाँ से मैंने इसका साइज और कहीं पर शिफ्ट कर दिया इसको, ये शेप दिख रहे हैं, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, सॉरी इसको मैं थोड़ा पास में, ये तो मैं और थोड़ा सा हाइट पे ले लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया, लॉफ्ट किया, दिख रहा है? कनेक्ट हो गया एक दूसरे से, डन। कंट्रोल जेड किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, लॉफ्ट किया मैंने यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। स्केप कर दिया तो बाहर आ गया मैं, यहाँ से सिलेक्ट किया, लॉफ्ट किया, एंटर किया, डन। इस टाइप से शेप क्रिएट कर सकते हैं हम लोग 2 2D शेप के थ्रू। यहाँ से यहाँ तक डिलीट, यहाँ पर गया होम पर, वापस चला जाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। स्वीप लिया मैंने, यहाँ पर स्वीप क्या काम आता है, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट D एंटर, ठीक है। मैं फ्रंट पे गया, ये शेप कहाँ गया मेरे पास में, यहाँ पर,
शिफ्ट प्लस मिडिल माउस, और सॉरी रेक्टेंगल ही बहुत छोटा बना है, डिलीट किया इसको मैंने। यहाँ से यहाँ तक ये दिख रहा है फ्रंट, यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, मैं एक लाइन बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऐसा कोई शेप ले लिया मैं। अब मैंने लाइन सिलेक्ट की, या फिर मैंने स्विफ्ट लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, मैंने पाथ सिलेक्ट किया, तो क्या हुआ, सिर्फ उस लाइन पे चल गया। कंट्रोल जेड किया मैंने, इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, सारी लाइनें सिलेक्ट की, जे टाइप करके ज्वाइन कर दिया। इससे क्या हो गया, एक ही लाइन में कन्वर्ट हो गया ये। आप स्वीप लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, फिर पाथ सिलेक्ट किया। ओके, एक मिनट, स्वीप, ऑब्जेक्ट, एंटर, पाथ। स्वीप, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, एंटर, नहीं हो रहा है, एक्स एंटर, डिलीट किया इसको मैंने, यहाँ से यहाँ तक। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, यहाँ से हॉरिजॉन्टली काम किया पूरा, और उसके बाद इसको रोटेट कर दिया। ये हमारे पास में यहाँ से रोटेट गिज्मो होता है। ठीक है, मूव के नीचे रोटेट गिज्मो होता है, जिससे हम लोग रोटेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक, यहाँ से मैंने इसको रोटेट कर दिया। ठीक, ये पोर्शन आया, स्वीप लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, पाथ सिलेक्ट किया, एंटर किया, कंट्रोल जेड किया, ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर दिख रहा है, स्वीप लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, पाथ सिलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक। इस टाइप का शेप क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है बॉटम व्यू, राइट व्यू जा रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर मैं सर्कल ले रहा हूँ, सी टाइप किया, एक सर्कल बना रहा हूँ। ठीक, शिफ्ट प्लस मिडिल माउस से ऑर्बिट किया मैंने, ये सर्कल को रोटेट कर रहा हूँ मैं। सर्कल सिलेक्ट किया, रोटेट किया इसको कुछ। ठीक, रोटेट कर लिया इसको मैंने। मूव गिज्मो लिया से मूव कर रहा हूँ इस साइड में। ठीक है, शिफ्ट प्लस मिडिल माउस, यहां से शिफ्ट प्लस मिडिल माउस, इसका सर्कल, अरे अरे एससी एंटर, पॉइंट टू एंटर, सिलेक्ट किया इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक, मूव किया इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया मैंने यहाँ से, कंट्रोल जेड, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया। यहाँ पर दिख रहा है, स्वीप लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, पाथ सिलेक्ट किया, दिख रहा है ये वही पाइप सब पूरी लाइन पे फॉलो में हो गया है। ठीक है, कंट्रोल जेड टू को जी, सिलेक्ट किया, एस सी एंटर किया स्केल के लिए, इसको और छोटा किया मैंने, पॉइंट टू एंटर। अब मैंने इसको फॉलो में किया, स्वीप लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, पाथ सिलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक एक पाइप टाइप में बन गया हमारे पास में। ठीक है, इस टाइप का सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। स्ट्रेट लाइन पे करेंगे तो स्ट्रेट लाइन पे हो जाएगा, आर्टिकल लाइन पे करना तो आर्टिकल लाइन पे हो जाएगा। ये पोर्शन हो गया हमारे पास में। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक्सट्रूड, रिवॉल्व, लॉफ्ट और स्वीप देख लिया। ठीक है, इतना काम कर लिया। ठीक है, तो इतना पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, रिवॉल्व, लॉफ्ट, स्वीप और वेज। ठीक है, इनको करना है। फिर इसका आगे अपन आएंगे प्रेस पुल, यूनियन, सबस्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट। ठीक है, ओके।